आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारा फलन है, फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी जो नोट्स है उसको ग्रुप में भेज चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ समझने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, फलन जो होता है, फलन भी एक तरह का क्या है, फंक्शन है। हालांकि फलन के बारे में इस क्लास 12th में, कक्षा 12 में नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फलन के दो प्रकार पढ़ना है, एक एकैकी और दूसरा आच्छादक। लेकिन अब चूंकि एकैकी आच्छादक फलन पढ़ना है तो उससे पहले हमें फलन क्या होता है जानना होगा। ये चीज़ आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। देखिए, फलन क्या होता है। फलन भी एक तरह का संबंध होता है, संबंध होता है। अब आप जानते हैं कि किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी के लिए, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी के लिए संबंध कितने तरह के बनाए जा सकते हैं। इसमें हम संबंध बनेगा ए क्रॉस बी का सबसेट बनता है। संबंध कोई आर जो होगा वो क्या होगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अर्थात ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, मान लो n है और बी में m एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, इसमें होंगे n इंटू m, ठीक। और इसका सबसेट कितना होगा, कितने सबसेट बनेंगे, उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर n इंटू m बनेगा। अब इतने तरह के, इतने टाइप के हमारा क्या बनता है, संबंध बनता है। तो प्रश्न ये है कि क्या समुच्चय ए से समुच्चय बी पे इतने टाइप के जो संबंध बनते हैं वो सारे के सारे संबंध क्या फलन होते हैं। तो उत्तर होगा कि नहीं, सारे के सारे संबंध जो हैं वो फलन नहीं होते हैं। कुछ संबंध फलन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उसके लिए क्या होती है, शर्त होती है। तो फलन की परिभाषा क्या है, जैसा कि आप लोगों के पास भेज चुका हूँ, उसमें दिया है कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित एक ऐसा संबंध फलन कहलाता है जिसके द्वारा समुच्चय ए के, इस समुच्चय को, जिसके द्वारा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, इस समुच्चय से समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। इसका मतलब, मान लो कि ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, ठीक। कह रहा है ए से बी में कोई संबंध आर मान लो है, ठीक। कह रहा है कि ए में अवयव क्या है, हम मान ले रहे हैं 1 2 3, बी में अवयव हम मान ले रहे हैं ए बी सी, ठीक। कह रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट्स, अर्थात इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी अवयव क्या हों, समुच्चय बी के एक यूनिक, अर्थात ये इससे एक अद्वितीय अवयव से क्या हो, संबंधित हो जाए, तो संबंध आर क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। अर्थात ये जो है समुच्चय बी के केवल एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है ए से भी संबंधित हो जाए, एक बी से संबंधित हो जाए। अगर एक इस तरह से एक के अलावा 2 या 2 से अधिक अवयवों से अगर संबंधित हो गया तो वो फिर संबंध फलन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक सेट है ए, सेट ए के अवयव क्या हैं हमारे 1 5, ठीक। सेट बी है, सेट बी के अवयव क्या हैं हमारे 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक। इस तरह से हो गया। अब कहा जाए कि एक संबंध आर है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक संबंध आर है जिसके अवयव क्या हैं 1 3 1 4 और 5 6, इस तरह से संबंध है। क्या ये संबंध फलन है, परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या ये संबंध फलन कहलाएगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं, फलन नहीं होगा, क्योंकि इस संबंध में समुच्चय ए का ये जो अवयव एक है ये समुच्चय बी के एक से ज़्यादा अवयवों से संबंधित हो गया। एक जो है 3 से भी संबंधित हो रहा है और एक जो है 4 से भी संबंधित हो गया, इसलिए ये फलन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल R2 मान लीजिए इस तरह से कि 1 क्या है 3 है और 5 6 है, इस तरह से। अब बताइए ये क्या फलन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल फलन है, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय ए का हर एक अवयव, ये भी और ये भी, समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से, एक जो है 3 से और 5 6 से संबंधित है, इसलिए R2 क्या होगा, एक फलन होगा, एक फलन होगा, ठीक।
इस तरह से ये तो हुई परिभाषा। इसको दूसरे तरह से अगर परिभाषित करेंगे तो हम नोट्स में भेजे हैं कि कोई संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध का प्रांत क्या हो जाए। प्रांत का मतलब ये वाले अवयव, ये सारे के सारे अवयव के जो समुच्चय बनाइए वो समुच्चय ए के बराबर हो जाए, प्रांत जो है ए के बराबर हो जाए। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि संबंध आर में उपस्थित किन्हीं दो या दो से अधिक क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान न हो, अर्थात संबंध आर में उपस्थित किन्हीं भी दो या दो से अधिक अवयवों के प्रथम जो क्रमित युग्म है उसके प्रथम अवयव बराबर न हो। यहाँ पे बराबर हो गया इसलिए संबंध नहीं, फलन नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं इसलिए क्या है, फलन है। ठीक, इस तरह से परिभाषा क्या है, परिभाषा आप लोग क्लियर हो गई। ठीक, इसमें कोई डाउट। चलिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में वैसे तो फलन कई प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स पढ़ना है, फलन के दो प्रकार पढ़ना है। नंबर 1 एकाएकी फलन, जिसको हम बोलते हैं 1-1 अथवा इंजेक्टिव फंक्शन। एकाएकी फलन जिसको हम बोलते हैं 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। एक ये पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है क्या, आच्छादक। आच्छादक को हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन या इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, सिर्फ यही दो फलन हमको पढ़ना है, इसमें आपके सिलेबस में है। तो पहला जो है एकाएकी फलन क्या होता है, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब 1-1 एक का संबंध एक से हो, एक के लिए केवल एक प्रतिबिंब हो, अर्थात एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए के अवयव क्या हैं हमारे, ठीक, सेट ए के अवयव हैं 1 2 3 4। सेट बी के अवयव हमारे क्या हैं, ए बी सी डी। ठीक, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको एफ एक्स बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है 1-1 का मतलब कि फलन के जो प्रांत है, फलन के प्रांत का एक अवयव के लिए फलन के सह प्रांत में ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। फलन के प्रांत के एक अवयव के लिए सह प्रांत में एक इमेज हो, सभी के लिए केवल एक इमेज हो। ठीक, एक इमेज से जुड़े हों, ये क्या कहलाएगा, एकाएकी फलन कहलाएगा। या एक और एग्जांपल इस तरह से देखिए, एक फलन है ए, ये बी है, ये एक्स है, ये एफ एक्स है। ठीक, तो कह रहा है फलन के प्रांत के मान लीजिए 1 2 3 है, इसमें ए बी सी डी एक से जुड़े हों। ठीक, ये क्या कहलाएगा, एकाएकी फलन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सह प्रांत में एक अवयव छूट गया है, कोई बात नहीं, छूट जाएगा तो भी हमारा फलन होगा। लेकिन इसमें अगर यहाँ पे मान लो 4 अगर छूट जाता तो फलन नहीं होता। ठीक, तो एकाएकी है। एकाएकी परिभाषा क्या है, परिभाषा आप लोगों के पास है, देख लीजिए। ऐसा फलन जिसके प्रांत के हर एक अवयवों, ऐसा फलन जिसके प्रांत के, ये प्रांत होता है ना, जिसके प्रांत के हर एक अवयवों का सह प्रांत में एक यूनिक इमेज हो। प्रांत के हर एक अवयवों के लिए, प्रांत के हर एक अवयवों के लिए सह प्रांत में एक यूनिक इमेज हो, केवल एक इमेज होना चाहिए। ठीक, यूनिक हो। ठीक, क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव कीजिए कि ये फलन एकाएकी है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि फलन के प्रांत में कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं प्रूव करने के लिए कि फलन एकाएकी है कि नहीं। क्या करते हैं, प्रांत में कोई दो एलिमेंट्स x1 और x2 लेते हैं। प्रांत में दो अवयव x1 और x2 लेंगे, और दोनों क्या हैं, x1 x2 अलग अलग है ना, दो एलिमेंट्स अलग अलग लेते हैं, और अर्थात x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो फलन दिया रहेगा या x इक्वल टू कुछ दिया रहेगा y, इस तरह से फलन होगा। तो इसमें हम जो है x1 और x2 का वैल्यू पुट करके फलन का मान निकालते हैं। वैल्यू मतलब x की जगह हम x1 लिखेंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद अगर एफ एक्स वन जो है एफ एक्स टू के बराबर आ जाए, अगर हम जो क्या करें एफ एक्स वन एक्स टू अलग अलग इमेज लें और एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर आ जाएगा तो हमारा एकाकी फलन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रांत के दो अलग अलग अवयव ले करके फलन का मान निकालेंगे और मान निकालने पर दोनों मान अगर बराबर आ जाते हैं तो फलन एकाकी फलन नहीं होगा। लेकिन अगर फलन के मान दोनों बराबर नहीं आएंगे इस तरह से तो फलन क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ठीक, या तो इस तरह से सॉल्व करते हैं या फिर दूसरा विधि है सॉल्व करने एकाकी सिद्ध करने की। हम दूसरे विधि में क्या करेंगे, दूसरे विधि में भी हम प्रांत का अवयव लेंगे। प्रांत के दो अवयव x1 और x2 लेंगे। किससे, प्रांत से। ये प्रांत से दो अवयव लेंगे और क्या करेंगे, फलन के मान को f(x1) = f(x2) कर देंगे। f(x1) बराबर f(x2) करके जब सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हमारा यदि x1 = x2 आ जाए, f(x1) = f(x2) ले करके अगर सॉल्व करें x1 बराबर x2 आ जाएगा तो फलन हमारा एकाकी होगा। और यदि x1 is not equal to x2 आता है तो फलन हमारा एकाकी नहीं होगा। बस यही सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हुआ एकाकी फलन। इसके बाद आते हैं आच्छादक। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आच्छादक मतलब ढका हुआ। आच्छादक मतलब कि ढका हुआ, पूरा ओवरलैप कर जाए। जैसे मान लो यहाँ पे एक समुच्चय है, एक दूसरा समुच्चय, एक समुच्चय x है, एक समुच्चय y है। यहाँ पे x है, यहाँ पे f(x) = y है। ठीक, इसको हम प्रांत बोलते हैं, इसको हम सहप्रांत बोलते हैं। अर्थात इसमें जो रहे, इसमें क्या रहेगा, x का मान रहेगा, इसमें जो रहेगा वो x के एक निश्चित मान पर, इस मान पर यहाँ पे f(x) की वैल्यू रहेगी, अर्थात यहाँ पे y रहेगा। ठीक, जैसे मान लो अगर फलन दिया है y = f(x) और ये फलन दिया है x + 1 दिया है, तो यहाँ पे हम x बराबर अगर 1 लिखते हैं, x बराबर 1 लिखेंगे तो फलन की वैल्यू जो आएगी x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इसका एलिमेंट्स होगा, किसका, सहप्रांत का। ठीक, इस तरह से तो क्या होगा, अगर इस तरह से हो जाए 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो a b c d। ठीक, यहाँ पे क्या है आच्छादक में कि आच्छादक में जो सहप्रांत है उसका हर एक एलिमेंट जो है प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। आच्छादक फलन तभी कहलाएगा जब सहप्रांत के हर एक अवयव के लिए प्रांत में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो। अर्थात y में एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए, सभी क्या हों, किसी न किसी के क्या हों, प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे इस तरह से एक दूसरा एग्जांपल, ये x है, y है, ये x है, ये f(x) है। यहाँ पे क्या है, a b, ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 है, 4 है। अब यहाँ पे देखो a 1 से हो गया, b 2 से हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 और 4 बच गया अर्थात आच्छादक नहीं है, बचना नहीं चाहिए। इसके लिए भी अगर यहाँ पे c हो जाए, इसके लिए भी d हो जाए, तब जो है क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। इस तरह से। ठीक, अर्थात फलन, आच्छादक फलन की परिभाषा क्या है कि फलन फ्रॉम x to y, और फलन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से फलन फ्रॉम, इस तरह से, एक मिनट, हाँ, ये फलन फ्रॉम x to y, फलन x से y के लिए, फलन फ्रॉम x to y, फलन फ्रॉम x to y, फलन फ्रॉम a to b, इस तरह से। ठीक, वही कह रहा है कि आच्छादक फलन क्या कहलाएगा कि फलन या फ्रॉम x to y आच्छादक फलन कहलाता है यदि कोडोमेन मतलब सहप्रांत, यदि सहप्रांत y का, यह सहप्रांत होगा, यह प्रांत होगा,
यदि सह प्रांत y का प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब अवश्य मौजूद हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो फलन फ्रॉम x टू y आच्छादक फलन कहलाएगा यदि कोडोमेन y के प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब अवश्य हो, तो फलन क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक, अब आच्छादक हम कैसे प्रूव करते हैं? आगे आएगा आच्छादक प्रूव करने के लिए कि प्रूव कीजिए कि फलन आच्छादक है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एकाकी सिद्ध करने के लिए हम प्रांत से दो अवयव लेते थे x1 और x2, उसको हम अलग अलग x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेकर के सॉल्व करते थे, फलन का मान निकालते थे। अगर वो फलन का मान भी जो है f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2) आ जाए तो फलन एकाकी होता था। या ये करते थे, या इस तरह से करते थे कि x1 और x2 प्रांत में दो अवयव लेते थे और f(x1) बराबर f(x2) निकाल देते थे। इस तरह सॉल्व करने के बाद अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो भी फलन एकाकी होता था। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक के लिए हम सहप्रांत, आच्छादक के लिए ये सहप्रांत होता है ना, फलन मान लीजिए f फ्रॉम x टू y है, ये सहप्रांत होता है, ये प्रांत होता है। सहप्रांत का कोई अवयव लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आच्छादक के लिए सहप्रांत y का कोई अवयव लेंगे और फिर उस अवयव को हम मान लीजिए y हम ले लिए किससे? सहप्रांत से, y हम ले लिए सहप्रांत से। ठीक, और इसके लिए y इक्वल टू हम f(x) कर देंगे, f(x) कर देंगे। ठीक, इतना करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो फलन की परिभाषा दी रहेगी, जैसे f(x) इक्वल टू दिया रहेगा x+1 या f(x) इक्वल टू दिया रहेगा x², इस तरह से जो भी दिया है, मान लीजिए दिया है तो x+1 लिख देंगे और इक्वल टू y, फिर x का मान हम y के टर्म में निकाल लेंगे, x का मान हम y के टर्म में निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे जो x का मान आ रहा है y के पदों में, ये क्या हमारा प्रांत में बिलोंग्स कर रहा है, प्रांत x का अवयव है। अगर प्रांत x में ऐसा अवयव मिलेगा जिसके लिए y-1 करके हम जो है क्या निकाल लें, y निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? फलन आच्छादक कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक रिमार्क है, रिमार्क पॉइंट है, नोट है ये कि आच्छादक फलन में क्या होता है, फलन यदि आच्छादक होगा तो वहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए ये फलन है f फ्रॉम x टू y, ठीक, ये इसका क्या है? प्रांत है, ये सहप्रांत है। ठीक, आच्छादक फलन में जो परिसर होगा, फलन का जो परिसर होगा वो सहप्रांत के बराबर हो जाएगा। आच्छादक फलन में प्रांत का परिसर सहप्रांत के बराबर होता है। ठीक, ये तो हुआ फलन की परिभाषा और आच्छादक फलन, एकाकी फलन क्या होता है, कैसे हम प्रूव करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आप लोगों की किताब का उदाहरण नंबर 8 है। उसमें क्या है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू 2x, ये फलन की परिभाषा है। फलन परिभाषित कहाँ से कहाँ तक है? फलन फ्रॉम n टू n, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के लिए फलन परिभाषित है। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। इसको इस तरह से देखिए, क्या कीजिए, पहले आप एक जो है डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। कैसे? कह रहा है कि फलन है परिभाषित f प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए, n से n के लिए फलन हमारा परिभाषित है। ये x होगा, ये f(x) होगा। ठीक, अर्थात ये प्रांत होगा, ये सहप्रांत होगा। कह रहा है प्रांत में क्या होगा, प्राकृत संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगी, इसमें भी वही होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फलन परिभाषित है f(x) इक्वल टू 2x, अर्थात कि यदि x का मान 1 होगा, तो f(x) जो है अर्थात क्या होगा, y क्या होगा, वो हमारा क्या आएगा, 2 गुणे 1 अर्थात 2 आएगा। यदि x बराबर 1 है तो उसके लिए हमारा f प्रतिबिंब क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है।
एफ प्रतिबिंब हमारा 2 निकल कर रहा, तो कैसे संबंधित होगा, एक जो है एफ प्रतिबिंब 2 होगा, 2 के लिए एफ प्रतिबिंब क्या होगा 4 होगा, 3 के लिए 6 होगा, 4 के लिए कहीं 8 होगा, इस तरह से। ठीक, हमारा फलन परिभाषित है। अब यहाँ देखिए, चूँकि जो प्रांत है, प्रांत के हर एक अवयव जो है एफ से जो है सहप्रांत से संबंधित है, कोई अवयव छूट नहीं रहा, इसलिए ये फलन होगा। ठीक, दूसरी बात कह रहा है एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए क्या होता है, चेक कीजिए, इस एक अवयव के लिए यहाँ पे सहप्रांत में एक प्रतिबिंब मिल रहा है ना, इसके लिए इसमें भी एक प्रतिबिंब 4 मिल रहा है, 4 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है ना। अर्थात प्रांत के हर एक एलिमेंट्स के लिए, प्रांत के फलन एफ के प्रांत के हर एक अवयव के लिए सहप्रांत में केवल एक एफ प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। ठीक, अब आच्छादक देखिए, आच्छादक का मतलब फलन के सहप्रांत में एक भी अवयव नहीं बचना चाहिए। फलन के सहप्रांत का हर एक अवयव जो है प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, एफ प्रतिबिंब होना चाहिए। बट ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जो 1 है, ये 3 है, ये 5 है, क्या इसके लिए फलन के, इस फलन के प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है? 1 के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब है क्या? 3 के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब है? आप कहेंगे नहीं है। क्या 5 जो है प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब है? आपका उत्तर होगा नहीं है। अर्थात ये सारे के सारे अवयव क्या हो रहे हैं, छूट जा रहे हैं, अर्थात ये फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। ये तो आप इस तरह से क्या किए, समझ लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए कि चूंकि एकाएकी के लिए लिखिए कि क्या, इस तरह से कि फलन एफ के प्रांत यन है ना, प्रांत यन के 2 अलग अलग अवयवों 1 और 2, अलग अलग 2 अवयव ले लीजिए, 1 और 2 के लिए सहप्रांत में क्या है, अलग अलग एफ प्रतिबिंब मिल रहा है। सहप्रांत में 2 अलग अलग एफ प्रतिबिंब मौजूद है, इसलिए फलन क्या है, एकाएकी है। ठीक, चाहे इस तरह से सेंटेंस से बना के लिखिए या फिर इसको अथवा करके आप चाहे ये लिखिए, सही है, चाहे फिर आप इस तरह से सॉल्व कीजिए इसको, वो भी सही होगा। क्या कि इस तरह से दूसरी विधि यहाँ पे एकाएकी सिद्ध कर रहा हूँ, ये नहीं कि इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो। यहाँ माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, और n क्या है, प्रांत। मान लीजिए कि प्रांत में कोई 2 अवयव x1 और x2 हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, f(x1) = f(x2) कर दो, f(x1) = f(x2) कर दो, और इसको सॉल्व करने के बाद यदि आपको मिल जा रहा है कि x1 = x2, तो फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। सॉल्व करो, f(x1) यहाँ पे जो है ना, f(x) = 2x, यहाँ पे x1 के जगह x की जगह x1 रखो, आएगा 2x1, और इधर क्या आएगा, x1 रखो, x2 रखोगे तो 2x2, अर्थात 2 कैंसिल हो बचा क्या, x1 = x2। अर्थात प्रांत के 2 अलग अलग अवयवों को लेकर के जब हम उनके प्रतिबिंबों को, ये प्रतिबिंब हैं, इमेज हैं, इनको बराबर करते हैं तो हमारे वो दोनों अलग अलग अवयव जो है बराबर हो जाते हैं, इसलिए फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आच्छादक देखना है। आच्छादक के लिए क्या करोगे, आच्छादक के लिए बस यही जो एग्जाम्पल मिल रहा है इसी को लिख दो, सिंपल, कि फलन के सहप्रांत में उपस्थित अवयवों 1 और 3 के लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए क्या करिए, क्या कि लिखिए कि चूंकि फलन के सहप्रांत के अवयवों 1 और 3 के लिए प्रांत में कोई भी
क्या पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, इसलिए फलन एफ क्या है, आच्छादक नहीं है। हेंस प्रूव्ड, बस सिंपल है। ये तो हुआ एग्जाम्पल। अब इसके अलावा और जो एग्जाम्पल्स है उसको इसी तरह से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके क्या किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको मेथड बताएंगे, उसी तरह से आप एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।